नमस्कार एवरीबॉडी। अभी लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें एक क्वेश्चन था एक व्यूअर का, जिन्होंने पूछा था कि उनकी मैरिड लाइफ में कोई एक थर्ड पार्टी आ गए हैं, सो थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए क्या एफर्मेशंस देने चाहिए। सो मैंने उनको एफर्मेशंस थ्रू माय वीडियोस बताए थे। उस वीडियोस को देखने के बाद कुछ लोगों ने मुझसे पर्सनली ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमारा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है किसी के साथ, सो उस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आता ही क्यों है। क्योंकि अभी जब रिलेशनशिप चल रहा है तब तो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चल रहा है, तब हमारे मन में बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, हम लोग बहुत मेलोडियस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो मैं कभी कुछ डाउट नहीं कर रही हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। फिर हमारे इस रिलेशनशिप में तीसरा कोई बंदा कैसे आ जाता है या तीसरी कोई सिचुएशन कैसे आ जाती है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताती हूँ कि थर्ड पार्टी का मतलब क्या है। थर्ड पार्टी का मतलब जरूरी नहीं है कि कोई तीसरा इंसान आपके रिलेशनशिप में आया। हम दो लोग रिलेशनशिप में हैं, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन कुछ वजह से वो रिलेशनशिप टूटना शुरू हो जाता है, वो रिलेशनशिप हमारा अलग होने लग जाता है, हम लोग अलग होने लगते हैं। थर्ड पार्टीज आ जाती हैं। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। जो सामने वाला बंदा है वो आपको इतनी इंपॉर्टेंस ना दे के अपनी जॉब को इंपॉर्टेंस देने लग चुका है, अपने फ्रेंड्स को इंपॉर्टेंस देता है, या आपके ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, अपनी फिटनेस को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, पैसे कमाने में बहुत बिजी हो गया है और आपको सेकंड प्रायोरिटी रख रहा है, अपनी फैमिलीज को प्रायोरिटी दे रहा है, आपको लास्ट प्रायोरिटी रख रहा है। या हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई नया एक ऐसा पर्सन आ गया है जिसकी तरफ उसका झुकाव बढ़ चुका है, वो उससे प्यार करना लग चुका है, या आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है। थर्ड पार्टी हो सकता है, सिचुएशन आ सकती है, कोई भी सिचुएशंस की ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आप लोगों को अलग रहना पड़ जाता है। ऐसी सिचुएशंस ही आ जाती हैं कि कभी वो कहीं बाहर चला जाता है, उसको टाइम नहीं मिल पाता है। टाइम की प्रॉब्लम भी एक थर्ड पार्टी है, क्योंकि वो बोल रही है कि कभी मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं? हम लड़ाई इसलिए कर रहे हैं, पहले तो तुम ऐसे थे, पहले तो तुम हर वक्त मेरे कॉल्स का जवाब देते थे, हर वक्त मेरे मैसेजेस का जवाब देते थे, पहले तो तुम हर वक्त खुद से मैसेजेस करते थे, अब मैं मैसेज करती हूँ या करता हूँ तो आप कितने देर बाद देखते हो, राइट? या फिर पहले तो तुम हमेशा मेरे को प्रायोरिटी में रखते थे, अब तुम्हारे जॉब प्रायोरिटी हो गए, अब तुम्हारा बॉस प्रायोरिटी हो गया, अब तुम्हारे फ्रेंड्स प्रायोरिटी हो गए, अब तुम्हारी पार्टीज प्रायोरिटी हो गई। कुछ चीज है ऐसी आ जाती हैं बीच में जिसकी वजह से लड़ाइयां हो जाती हैं। थर्ड पार्टी हमेशा एक कोई थर्ड पर्सन नहीं होता है, वो कोई एक सिचुएशन हो सकती है, मनी हो सकता है, जॉब हो सकता है, कुछ भी हो जाता है जिसकी वजह से आप इस इंसान की प्रायोरिटी लिस्ट से खत्म होने लग जाते हो। और क्योंकि आप प्रायोरिटी लिस्ट से खत्म होने लग जाते हो तो आपके बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। होता क्या है, इसमें दो तीन चीजें मिक्स हैं। पहली चीज कि अगर आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो लेकिन कहीं ना कहीं आपका पैटर्न जो पहले से चला आ रहा है, जो आप अपने बारे में सोचते हो, वो चीज आपको सामने से मिलेगी ही मिलेगी। अभी आप एक इंसान से आप मिले, बहुत अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं उनके सामने, वो इंसान आपको बहुत पसंद कर रहा है, आपको प्रायोरिटी सेट कर रहा है, आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें कर रहा है, आपको पूरा पैम्पर कर रहा है, फुल ऑन आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको लग रहा है हाँ, ये यही इंसान है जो मुझे बहुत प्यार करता है, एक यही है जो मुझे बहुत समझता है, एक यही है जो मुझे इतनी इंपॉर्टेंस देता है। फिर जब आप धीरे धीरे उस रिलेशनशिप में आ जाते हो तो आपकी रिलेशनशिप की डायनामिक्स कैसे हो जाते हैं, जो चीजें ये ज्यादा कर रहा है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ ये कर रहा है, आप भी उसमें और ज्यादा करने लग जाते हो। क्यों करते हो और ज्यादा? कि कहीं ये रिलेशन मुझसे अलग ना हो जाए, तो मैं इतना प्यार दूंगी या मैं इतना प्यार दूंगा कि ये पर्सन जो है इसको लगेगा कि मुझसे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता। ऐसी थिंकिंग आपके मन में क्यों आती है कि मैं ऐसा इसलिए करूंगी, मैं ऐसा इसलिए करूंगा? क्योंकि शायद से कहीं ना कहीं आपको एक फियर होता है। एक फियर किस चीज का होता है? कि कहीं ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, कहीं ये मुझे धोखा ना दे दे, कहीं हमारे बीच में लड़ाई ना हो। इनिशियली आपके मन में ऐसे थॉट्स नहीं आ रहे, लेकिन धीरे धीरे जब रिलेशनशिप बढ़ रहा है तो ऐसे मन में थॉट्स आने लग जाते हैं। अब अगर हम ये देखते हैं तो हो सकता है कि ये मन में थॉट्स इसलिए आते हैं क्योंकि आपका पास्ट ऐसा रहा होगा कि आपको जितने रिलेशनशिप्स मिले हैं उसमें कोई ना कोई धोखा देके चला गया है।
और रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है। आपके फ्रेंड्स के साथ ऐसा रिलेशनशिप रहा हो जहाँ पे उन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी हो सकता है आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसा रिलेशनशिप रहा हो जहाँ पे उन्होंने आपको प्रायोरिटी ना देके आपके सिबलिंग्स को, आपके भाई बहनों को प्रायोरिटी दी हो। ये तुमसे ज्यादा अच्छा है, ये तुमसे ज्यादा सुंदर है, तुम इतने अच्छे नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, या तुम्हारे पड़ोसी का बच्चा ऐसा। कुछ भी चीजें हो सकती हैं जो बचपन से चली आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में ये चीजें आ जाती हैं कि मैं शायद उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, या मुझे धोखा मिल जाता है, या कोई भी स्टोरी है वो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा लाइफ का पैटर्न कैसा चल रहा है, हमारे अंदर मेरी स्टोरी क्या है। हाँ यस, मेरे माँ बाप ने मुझे प्रायोरिटी ना देके मेरे भाई बहनों को प्रायोरिटी दी थी, या मेरे माँ बाप से जो मैं, हो सकता है कभी कभी माँ बाप भी प्यार बहुत करते हैं लेकिन वो शो नहीं करते हैं कि मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ, तो बच्चे के मन में ये आ जाता है, वो अपने फ्रेंड्स को देखेगा और देखेगा कि हाँ इनके मम्मी पापा जिस तरीके से प्यार करते हैं, इसको गले लगा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बहुत बहुत प्यार को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वैसे मेरे मॉम डैड तो नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के मन में भी एक ये कमी रह जाती है कि मेरे पापा शायद इस तरह से, या मेरी मम्मी शायद मुझे इस तरह से प्यार नहीं करती, जितना प्यार इनको मिल रहा है मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा। कुछ भी चीजें आ सकती हैं बच्चे के मन में, उस बच्चे के मन में जब वो चीजें उसके मन में आ गई तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो चीज बैठ जाती है कि मुझे उतना प्यार नहीं मिलता, मैं जितना डिजर्व करती हूँ उस तरह से प्यार नहीं मिलता है, मुझे प्यार की कमी है, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब हम ये सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया हमारी ये स्टोरी, हम जब बड़े हो रहे हैं, हमें जैसे ही वो प्यार मिला, वो अटेंशन मिली, तो हमें बड़ी खुशी हुई। खुशी हमें इसलिए नहीं हुई कि हमें इस समय इतना प्यार अटेंशन मिल रहा है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर का वो जो बच्चा है जिसको वो प्यार, वो अटेंशन, वो पैम्परिंग, वो हगिंग, वो लव, वो सारी चीज़ें चाहिए थी, वो इस समय मिल रही है। तो ये बहुत ही एक्साइटेड हो गया है कि ये नया है, ऐसा कुछ मिल रहा है जो कि मुझे पूरा कर रहा है, मुझे फुलफिल कर रहा है। जहां हमारे अंदर ये चीज फीलिंग आ गई कि यही एक इंसान है जो मुझे पूरा कर रहा है, यही एक इंसान है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्यार की कमी है जो हम बाहर से ढूंढ रहे हैं। और वो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि प्यार की कमी कैसे हो सकती है। हो सकता है ऐसे कोई इंसिडेंट हुए हो बचपन में, फ्रेंड्स के कोई इंसिडेंट हुए हो बचपन में कुछ ऐसा प्यार हुआ हो जो फुलफिल नहीं हो पाया हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब यहाँ पे आपको प्यार मिला और आपको ये लगा कि हाँ भाई ये है इंसान जो मुझे ऐसा कर रहा है, जब आपको ये प्यार मिलना शुरू हुआ, फिर आपके अंदर जो वो छोटा बच्चा बैठा हुआ है उसके अंदर वो खुशी भी आई और साथ ही साथ वो डर भी, क्योंकि उस समय उसको वो प्यार नहीं मिला था, वो डर भी आया कि कहीं ये प्यार छिन ना जाए मुझे, क्योंकि मुझे तो कभी प्यार की आदत ही नहीं है, कभी मुझे इस तरीके का प्यार मिला ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं मैं डिजर्व करती भी हूँ कि नहीं, पता नहीं मैं वर्दी हूँ भी कि नहीं, मैं शायद इतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे तो हमेशा कंपेयर किया गया है लोगों से कि मैं अच्छी नहीं हूँ, या मुझे तो हमेशा धोखा मिला है। हमारे अंदर की आवाज़ ये बोलने लग जाती है, और जब हमारे अंदर से सबकॉन्शियस माइंड ऐसी चीज़ें बोलने लग जाता है, हमारे अंदर एक डर और बढ़ जाता है, और जब हमारे अंदर वो डर बढ़ जाता है तो हम बहुत ज़्यादा उस सामने वाले को एनर्जीज देने लग जाते हैं। हम सामने से बार बार फ़ोन करते हैं, उसका एक फ़ोन आता है हम 10 फ़ोन कर देते हैं, उसने एक बार बात किया, हम पूरे एक गिफ्ट दिया, हम 50 गिफ्ट देना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए, तो हम उसको ऐसा करेंगे कुछ कि उसको ये लगे कि मुझसे ज़्यादा प्यार तो उसको कोई करता ही नहीं है। ऐसे करने में क्या होता है, वो अपनी एनर्जीज हमें दे रहा है, हम अपनी एनर्जीज इतनी ज़्यादा उसको देना शुरू कर देते हैं, इतनी ज़्यादा कि उसको अनकंफर्टेबल लगता है, और वो धीरे धीरे एनर्जी उस पर्सन को नहीं, उस एनर्जी को, और वो धीरे धीरे हमसे दूर चला जाता है। जैसे मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट का एक साइड होता है, इस साइड का मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वो बस खड़ा है लेकिन सारी चीज़ें खुद ब खुद चिपक के उसके पास आ रही हैं। जैसे हम मैग्नेट को उल्टा कर देते हैं तो क्या होता है कि वो चीज़ों को वापस भेजने लग जाता है। तो एनर्जीज भी ऐसे ही काम करती हैं। आपकी ये जो मैग्नेट है, जो आप खड़े हो, आप अपनी एनर्जीज अपने पास रख रहे हो, तो सारी चीज़ें दौड़ते हुए चिपकते हुए आपके पास आ जाएंगी। लेकिन आप अपनी एनर्जीज को और ज़्यादा देने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाली एनर्जीज आपसे अलग होना शुरू हो जाएंगी, उनको अनकंफर्टेबल लगेगा।
हमें क्या करना चाहिए कि हमें सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना चाहिए अपने आप से। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपने आप से प्यार करना, अपने आप को होल, अपने आप को कंप्लीट। कोई सामने वाला हमें प्यार दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें बहुत इतना क्यों अच्छा लग रहा है, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर ये नहीं मिला तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ये मिले, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है कि ये मुझसे प्यार कर रहा है, ये मुझे मैसेजेस कर रहा है, ये मुझे कॉल्स कर रहा है, ये मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो करना ही चाहिए क्योंकि मैं डिजर्व करती हूँ, क्योंकि मैं वर्दी हूँ, क्योंकि मैं हूँ इतनी अच्छी कि हर कोई करेगा। अगर ऐसी चीजें नहीं आ रही हैं आपके अंदर तो इसका मतलब है आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है। आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। आपको अपने आप से प्यार करने की जरूरत है। हमें अपने आप से बहुत प्यार करो, अपने आप को इतना फुलफिल कर लो कि मुझे बाहर से जरूरत नहीं पड़े। जब हम ऐसा कर लेंगे तो वो हमारी तरफ हमेशा कुछ ना कुछ शावर करता रहेगा, हमेशा अपना प्यार देता रहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम होल हैं, हम कंप्लीट हैं, हम अंदर से प्यार से भरे हुए हैं, हम प्यार को रेडिएट कर रहे हैं, हम प्यार दे रहे हैं। और हर कोई उसके पास आना चाहता है जो प्यार दे रहा है या कोई चीज दे रहा है। जो कोई मांग रहा है उसके पास आने का मन किसी को भी नहीं करता। हम कैसे एनर्जी में आ गए, हम ग्रीडी और नीडी एनर्जी में आ गए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो वो सामने वाला उस एनर्जी को महसूस करता है कि नीडी एनर्जी है, बहुत ग्रीडी एनर्जी है, उसको चाहिए चाहिए, वो मुझे कुछ दे नहीं सकते, तो इसलिए वो आपसे दूर चला जाता है। तो आपको अपनी एनर्जीज को सबसे पहले तो अपने आप को कलेक्टेड रखना है। दूसरा क्या रीजन है थर्ड पार्टी आने का? पहली चीज तो सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। जो भी हम अपने बारे में सोचते हैं वही चीजें रिफ्लेक्ट करेगी। हम अपने बारे में अगर ये सोचते हैं, बचपन से जो स्टोरी चलती हुई आ रही है उसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि हम डिजर्व नहीं करते, हम अच्छे नहीं हैं, ये जो चीज़ आई है ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो सामने वाला तो मेरे लाइफ में आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है, वो तो मुझसे ज़्यादा अच्छा है। हम उसको ऊपर रख रहे हैं और अपने आप को नीचे रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो मेरी एनर्जीज को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो अपने आप को ऊपर ही रखेगा और हमें हमेशा नीचे ही रखेगा। बीच बीच में कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। हम सिचुएशंस के बारे में क्या सोचते हैं? सेकेंड चीज, हम हो सकता है कि हमने बचपन से ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हुए हैं जहाँ पे रिलेशनशिप पहले तो बहुत अच्छे रहे हैं लेकिन बाद में हमेशा लड़ाइयाँ हो जाती है। हो सकता है हमारे पेरेंट्स के बीच में इतना प्यार ना रहा हो सकता है हमने सोसाइटी में जो देखा है, हमने मूवीज में जो देखा है, हमने आसपास अपने रिलेशनशिप्स में जो देखा है। रिलेशनशिप के बारे में हमारी ये स्टोरी है कि कपल्स लॉयल नहीं रहते, कपल्स खुश नहीं रहते, एक टाइम के बाद लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो क्योंकि हमारी ये स्टोरी है अबाउट रिलेशनशिप, तो वही चीजें हमें अपने रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट करेंगी। तीसरी, हम सामने वाले के बारे में क्या सोचते हैं। सामने वाला अगर मेल है, फीमेल है, हम क्या सोचते हैं कि ये मेल्स जो होते हैं वो हमेशा धोखा देते हैं। मेल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इधर उधर जाते ही जाते हैं, वो हर समय एक जैसे नहीं टिकते। सारे आदमी एक जैसे होते हैं या सारी फीमेल्स एक जैसी होती हैं, वो धोखा ही देती हैं। मैंने अपनी लाइफ में जितने आदमियों को देखा है या जितनी फीमेल्स को देखा है वो ऐसे ही हैं। जो अगर आपने ऐसा देखा है और आपने एक्सपीरियंस किया है तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेस हो गया। तो क्या होता है, सामने वाला भी हमें वही पिक्चर दिखाता है। तो ये बहुत से ऐसे रीजंस हैं कि हमारी ही स्टोरी हमारे सामने आती है। सो अगर हमारे लाइफ में थर्ड पार्टी आती है, चाहे कोई दूसरा इंसान आ रहा है, चाहे कोई एक एक्सपीरियंस आ रहा है, मनी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, जो भी चीज़ हमें अपने रिलेशनशिप से अलग कर रही है, तो हमें सबसे पहले तो अपने अंदर देखना है कि मेरे अंदर मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ। जब आप अपने बारे में एनालाइज करोगे तो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्टोरी पता चल जाएगी कि यस, क्योंकि बचपन से मेरे साथ यही रिलेशनशिप्स में होता आ रहा है। लोग मुझे छोड़ते हुए चले आ रहे हैं, लोग मुझे धोखा दे देते हैं, मेरे को पहले प्रायोरिटी देते हैं, बाद में नहीं देते। तो इसका मतलब है कि बचपन से मेरे मन में ये स्टोरी है कि मुझे प्रायोरिटी नहीं दी जाती। मेरे मन में ये डर है कि मैं शायद बेस्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं चूज किया जाता। इसीलिए तो मैं इतना कुछ करती हूँ कि वो मुझे हमेशा चूज करे। अगर मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस होता कि मैं बेस्ट हूँ तो मुझे कोई चीज़ स्पेशल करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती कि मैं तो बेस्ट हूँ और मुझे कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। लोग खुद ब खुद मेरी तरफ आएंगे, मैग्नेटाइज हो जाएंगे। मेरी एनर्जीज एकदम मैग्नेटिक एनर्जी है कि खुद ब खुद मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि मेरी स्टोरी मेरे बारे में ये है
कि मैं बेस्ट नहीं हूँ, मुझे किसी चीज़ को अपने पास बना के रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है मेरी ये स्टोरी है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जो मुझे रिलेशनशिप में रखा जाए, क्योंकि हमेशा से रिलेशनशिप में मुझे धोखा मिला है। तो मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मेरी क्या खुद की स्टोरी है, पहले वो नोट डाउन करना, समझना ज़रूरी है। और फिर उसको आप फ्लिप कर सकते हो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हो, उस स्टोरी को चेंज करिए कि नहीं, मैं प्रायोरिटी हूँ, मुझे लोग पसंद करते हैं, मैं ऐसी हूँ। आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करिए। मैंने बहुत से वीडियोस सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बनाए हैं, आप देख सकते हैं कि हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड, आप ये देखो कि मैं रिलेशनशिप के बारे में मेरी क्या स्टोरी है, बचपन से जो मेरे रिलेशनशिप रहे हैं या जो मैंने रिलेशनशिप देखे हैं, उनकी क्या स्टोरी मेरे मन में बन रही है। जो भी मेरी स्टोरी बन रही है, क्या वही रिफ्लेक्ट कर रही है मेरे रिलेशनशिप में? अगर हाँ, तो मुझे रिलेशनशिप के बारे में भी स्टोरी चेंज करनी चाहिए कि कैसे रिलेशनशिप हमेशा से मेरे लाइफ में अच्छे रहे हैं, मैंने हमेशा अच्छे रिलेशनशिप्स देखे हैं, या अभी तक नहीं देखे थे लेकिन अब मेरे लाइफ में बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स आते रहे हैं। थर्डली, कि जो सामने वाला है उसके बारे में आपकी क्या स्टोरी है। सामने वाले के बारे में मेरी ये स्टोरी है कि ये तो ऐसा ही है, ये तो दूसरे को इम्पोर्टेंस देता है, मैं तो इसकी लाइफ में कुछ हूँ ही नहीं, या ये बहुत रूड है, ये बदल नहीं सकता है, ये तो हर किसी के साथ ऐसा करता है। उसके बारे में मैं क्या सोचती हूँ? ऑब्वियस है, जो हम उसके बारे में सोचते हैं वो कहीं ना कहीं वो हमें रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमें उसकी स्टोरी चेंज करनी है। तो हमें हर एरिया में देखना है कि अगर हमारे बीच में थर्ड पार्टी आई है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो थर्ड पार्टी अपने आप आ गई है। कहीं ना कहीं मेरी ही कोई स्टोरी है जो मेरे सामने रिफ्लेक्ट होके आई है। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी क्या स्टोरी है, हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, हम स्टोरी पे काम करेंगे, हम उस इंसान पे काम करेंगे और हमारा पूरा का पूरा पिक्चर, पूरी की पूरी स्टोरी हमारे फेवर में ही होगी। सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि थर्ड पार्टीज क्यों आ जाते हैं हमारे रिलेशनशिप में, और आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने अंदर क्यों झांकना चाहिए। इसके ऊपर अगर आपको कोई और क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।